हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी सिंपल कुर्ती की कटिंग, वो भी बहुत ही इजी मेथड से, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने ये 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है रेड कलर का। ठीक है, 2.25 मीटर फैब्रिक में हमारी 40 तक की लंबाई रेडी हो जाएगी बनकर। अगर आपको 40 से ज़्यादा की लंबाई आपको चाहिए अपनी कुर्ती की, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ेगा, यानी कि 2.5 मीटर फैब्रिक में हमारी 42 या 43 इंच की कुर्ती हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये वीडियो उन सभी के लिए है जो बिगनर्स अभी सिलाई सीखना शुरू कर रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उनके लिए ये वीडियोज़ बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैं इसमें उनको छोटे छोटे टिप्स और हर एक छोटी बड़ी बातें सब कुछ बताऊंगी मैं आपको, जो सिलाई से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए उसके लिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हम अपने फैब्रिक को अच्छे से खोल के और लंबाई की तरफ से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो ख़ास टिप्स होता है वो ये होता है कि हम अपने इस फैब्रिक को कितना फ़ोल्ड करें। ठीक है, वो इसको फ़ोल्ड करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि हम इसको कितना फ़ोल्ड करें और किस तरह से करें। तो ये मैं आज आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से फ़ोल्ड करना है। ठीक है, तो ये देखिए, जो हम कुर्ती बना रहे हैं, ठीक है, उसका हमें हिप साइज़ पता होना चाहिए। ठीक है, हिप साइज़ के अकॉर्डिंग हम अपने फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, जो मैं ये कुर्ती बनाऊंगी इसका जो हिप साइज़ है वो है 38 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, तो 38 इंच के ऊपर हम इसको, मैं आपको बताती हूँ कि उसको हमें किस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, तो ये जैसे कि हमारा हो गया 38 इंच। ओके, 38 और 38 का हमें 4th हिस्सा रखना है। ठीक है, तो 38 का जो हमारा 4th हिस्सा है वो हमारा हो गया 9.5 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, और 9.5 इंच में हमें 1.5 या 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड करना है। ठीक है, तो हम इसमें 2 इंच ऐड करेंगे, यानी कि 11.5 इंच। तो हमारा जो ये फैब्रिक है इसको हमें 11.5 इंच के ऊपर फोल्ड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसमें 12 इंच के ऊपर हम इस तरह से एक निशान लगा लेते हैं, क्योंकि हमारी जो साइड में किनारी है 1/2 इंच की, हम इसको निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ 12 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा लेंगे। 2-3 निशान लगा लीजिए आप, ताकि आपको इससे फोल्ड करने में कोई भी परेशानी ना हो। और इसके बाद हम इस तरह से अपने इन निशानों को पकड़ेंगे और यहाँ इस तरह से हम अपने फैब्रिक को बराबर रख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब हमने साइड में से अपनी इस किनारी को निकाल लिया है। किनारी को निकालने के बाद में ये देखिए, हमारा 11.5 इंच हमने इस अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया। ठीक है, तो आपको ये अपने हिप को अकॉर्डिंग फोल्ड करना है अपने फैब्रिक को, और बाकी का जो फैब्रिक है उसे आप अपनी सलवार के पल्ले में या उसमें से आप स्लीव्स वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ इसमें लंबाई की तरफ से इसमें अपना फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी कुर्ती की लंबाई, ठीक है, हम उसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो ये जो हम कुर्ती रेडी रखेंगे ये हम बनाएंगे 39 इंच। ठीक है, उसमें हमें 39 इंच के ऊपर हमने इस तरह से निशान लगा लिया। और उसके बाद में अगर आप चाहें तो आप नीचे की तरफ कम भी फोल्ड कर सकते हैं या आप ज़्यादा भी फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप 2 इंच पे फोल्ड कीजिए या 3 इंच पे फोल्ड कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखिए 39 है, तो मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया, इसमें 1/2 इंच ऊपर की तरफ जाएगा और 2.5 इंच हम नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, और अब हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे, दूसरी तरफ पर भी इसी तरह से निशान लगा के। इसके बाद अब हम सबसे पहले ऊपर की तरफ अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे इस तरह से 6.5 इंच के ऊपर। 6.5 इंच पर हम नीचे की तरफ इतना ही निशान लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ऊपर से भी हम 6.5 इंच पर ही निशान लगा लेंगे इस तरह से। और अब इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी हम इस तरह से ये एक बॉक्स बना लेंगे और इस वाले निशान को हम आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये निशान लगाने के बाद में यहाँ तक होने के बाद ये देखिए आप, अगर आप नॉर्मल साइज़ के लिए अपनी कुर्ती को रेडी कर रहे हैं तो हम यहाँ पर, यहाँ से देखिएगा, ठीक है, नॉर्मल साइज़ के लिए हम यहाँ पर 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से।
कमर के लिए, और ये हमारी हिप के लिए हम इसमें लगाएंगे 14.5 इंच पे, ठीक है। क्योंकि हम ये जो कुर्ती हम बना रहे हैं इसकी ज़्यादा लंबाई नहीं है, उसकी वजह से हमें इतना ही रखना है 14.5 इंच पे। अगर मान लो कोई हैवी है लेडी और उसका हमें बनाना है, उसकी लंबाई भी ज़्यादा है और वो हेल्दी भी है, तो उसके लिए हम अपने ये जो हमारा निशान होता है यहाँ से हमें चेस्ट वाले निशान से यहाँ तक हमें 15 इंच पर रखना होता है, ठीक है। अब ये देखिए, अब हम इन निशानों को भी इसी तरह से सीधा कर लेंगे, इस तरह से, और इस वाले निशान को भी हम इसी तरह से आगे तरफ बढ़ाएंगे और इन निशानों को हमने इस तरह से सीधा कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखिए, अब हम हमारी कमर का निशान, अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चेस्ट हमारी इसमें 33 इंच यानी कि 33 इंच, ठीक है। 33 में हमें 2 इंच मार्जिन के लिए चाहें, तो ये देखिए 33 और 2 35 हो गया, ठीक है हमारा। तो ये हम लगाएंगे 9.25 इंच के ऊपर, इस तरह से हमने एक निशान लगा लिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हम अपना लगाएंगे कमर का निशान। तो कमर हमारी है 30 का हमने 4th किया, तो ये हमारा हो गया 7.5 इंच यहाँ पर। और जो हमारी हिप है वो है 38 इंच, तो उसका हमने 4th किया, ये हमारा हो गया 9.5 इंच, इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। ये 3 निशान लगाने के बाद में अब हम यहाँ से 2.5 इंच नीचे की तरफ एक और निशान लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इस लाइन को भी हम इसी तरह से सीधा कर लेंगे, इस तरह से हमने अपने इस निशान को भी सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद में ये देखिए, अब हमें क्या करना है, इस निशान से हमें 1 इंच कम रखना है यहाँ पर। जैसे कि हमारी जो चेस्ट है वो हमारी इक्वल है 33 इंच, ठीक है। तो हम यहाँ से 1 इंच बढ़ा लेंगे और यहाँ पर हम 8.5 इंच पर इस तरह से एक निशान लगा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अब इसके बाद ये देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हम अपने निशानों का आपस में इस तरह से मिला लेंगे, यहाँ पर इस तरह से, और इस वाले निशान को हमें यहाँ पर मिलाना है इस तरह से, और ठीक है, हमने इस तरह से अपने निशानों को मिला लिया है। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ तक होने के बाद में अब हमें यहाँ पर 1.5 से 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, तो उसका हम ये निशान लगा लेते हैं, और 2 इंच हमने यहाँ पर, ठीक है, ये वाले हो गए। अब हम इन निशानों को भी आपस में मिला लेंगे इस तरह से, और इस वाले निशान को भी। अब ये देखिए, यहाँ से हमारा 9.5 इंच है, तो हम नीचे की तरफ भी हम 9.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। अगर आपको अपने दामन की चौड़ाई हल्की सी ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा 1/2 इंच ज़्यादा इसके ऊपर निशान लगा सकते हैं। और अब 2-2 इंच हम यहाँ पर भी एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, और इन निशानों को भी हम इसी तरह से आपस में मिला लेंगे इस तरह से। और इस वाले निशान को भी हम इनको भी इस तरह से मिला लेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए और अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद ये देखिए, हम अपने यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे, और इन दोनों का हमें हाफ करना है। 6.5 इंच का हमारा ये हो गया 3.25 इंच, ओके। और अब हमें यहाँ से इसकी गोलाई करनी है, इस तरह से हम इसमें अपनी गोलाई रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे बैक नेक के लिए है, और फ्रंट के लिए हमें यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से हमें अपनी इसकी आर्म होल की निशान लगाने, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। तो जो हम इसकी कटिंग करेंगे वो हम जो हमारा बाहर वाला निशान है यहाँ इसके ऊपर से रखेंगे सबसे पहले। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक टिप्स आपको बता दिया था,
दूसरा टिप्स ये देखिए आप, यहाँ से अगर हम इन निशानों को क्या होता है कि हम इस तरह से मिलाते हैं, ठीक है, तो जिससे हमारी फिटिंग अच्छे से नहीं बैठती, वो हमारी टाइट हो जाती है। इसलिए मैंने आपको ये इसमें गोलाई शेप में देके आपको दिखाई है, या आप इस तरह से एक बार निशान लगा के देखना। इस तरह से अगर हम सिलेंगे तो अपनी फिटिंग नहीं अच्छे से आएगी, हमें यहाँ पर हल्की सी इसमें गोलाई रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से। और अब ये देखिए, जो मैं ये कमीज़ बना रही हूँ, जो हम ये कुर्ती बनाएंगे, ये वो जो लेडी है उनके लिए बना रही हूँ। अगर मान लो उनकी कमर कम है तो उनके लिए हम जो फिटिंग है हमारी वो अच्छे से सेट नहीं होती है उनको, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो हम ये वाला निशान होता है, इनको हम नॉर्मल लेडी के लिए हम यहाँ से यहाँ इस सिलाई को हम सेम ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर जो लेडी कमज़ोर हैं उनके लिए हम यहाँ से इस तरह से अपने लक शेपर को रखेंगे, यहाँ इस वाले निशान से, और यहाँ पर अंदर की तरफ हम इस तरह से इसमें गोलाई में रखेंगे, तो उनको अच्छे से अपनी कमीज़ की फिटिंग अच्छे से सेट होगी, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि इनको है ना, जो टमी है वो बिल्कुल भी नहीं है, कम टमी है, इसलिए हमें अंदर की तरफ से इसमें गोलाई रखनी है। अगर मान लो किसी लेडी को टमी है तो हमें अपने इस लक शेपर को इस तरह से रख के हमें यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे, जिससे जो हमारा कमीज़ है वो यहाँ से हमारा टाइट नहीं होगा और ना ही खींचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपके पास लक शेपर नहीं है तो आप इस तरह से अपने इंची टेप को भी इस तरह से हल्का सा घुमा के इसमें इस तरह से अपने निशान को लगा सकते हैं, ठीक है, जिससे जो हमारी कटिंग है वो अच्छे से परफेक्ट बैठेगी, ठीक है। तो अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने फोल्ड किया है इसी तरह से, और सेम हमने अपने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से रख लिया है, और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे सेम ऐसे ही। सो फ्रेंड्स, हमारी ये कुर्ती की कटिंग हो चुकी है, ठीक है। और अब जो हमारा आगे का फ्रंट पार्ट है, इस हम बैक पार्ट को हटाएंगे, और जो हमारा फ्रंट पार्ट है वहाँ पर हम इसके अपने आर्म होल की इस तरह से कटिंग करेंगे, जहाँ हमने इसमें निशान लगाया है इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, और जो हमारा ये आगे का पार्ट है इसको हम 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन रखेंगे इस तरह से। जो हमारा बैक पार्ट होता है उससे हमें फ्रंट पार्ट को 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन रखना होता है, या शोल्डर से, ताकि जो हमारा आगे का फ्रंट पार्ट है वो हमारा बैक साइड में ना जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया और बंद वाला साइड हमने अपनी तरफ रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ से इसकी लंबाई देखेंगे कि हमें अपनी स्लीव्स को कितना रेडी रखना है। तो ये हम बनाएंगे 16 इंच की हम रेडी रखेंगे अपनी स्लीव्स को, और 1.5 इंच नीचे से फोल्ड करेंगे हम, और 1/2 इंच हमारा ऊपर जाएगा। तो हमने ये 2 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा लिए, ठीक है फ्रेंड्स। 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लिया है, हमें कितनी भी साइज़ की अपनी स्लीव्स बनानी हो उसमें हमें अपना 2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे, ओके। और अब ये देखिए, एक निशान मैं यहाँ ऊपर की तरफ भी बराबर कर लेती हूँ एक बार। और ये देखिए, हम ये कोनी से नीचे तक की स्लीव्स बना रहे हैं, तो इस पर हम 2.5 इंच पे हम यहाँ पर एक निशान लगाते हैं, जहाँ पर हमें अपनी स्लीव्स को डाउन करना पड़ता है। तो अब हम इस निशान को भी इसी तरह से सीधा कर लेंगे। हमने अपने इस निशान को भी इस तरह से सीधा कर लिया है फ्रेंड्स। और अब ये देखिए, नीचे से जो हमारी ये मोहरी होती है स्लीव्स की, इसको हमें कितना रखना है, ठीक है। तो ये देखिए, हम यहाँ से रखेंगे 9.5 इंच आगे से, ठीक है। तो हमने ये निशान लगाया है यहाँ पर 4.25 इंच के ऊपर इस तरह से फ्रेंड्स, ओके। तो 4.25 इंच पे लगा लिया हमने। अब हम यहाँ आगे की तरफ 1.5 इंच हमें मार्जिन रखना है, और यहाँ से हम अपने इसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम रखेंगे 7.5 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे, और इस वाले निशान को भी हम इसी तरह से मिला लेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर अपनी सिलाई को लगाना है, और ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ओके। अब हमें यहाँ ऊपर से क्या करना है, यहाँ हमें ऊपर से इसका हाफ कर लेते हैं हम एक बार, यहाँ इस तरह से, और यहाँ हमारा गोलाई में रहेगा, और यहाँ हमारा नीचे की तरफ इस तरह से हम अपनी स्लीव्स को डाउन रखते हुए जाएंगे, और यहाँ इस तरह से इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से।
सो फ्रेंड्स इसी तरह से हम अपनी दूसरी स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से अपने फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स ये हमारी कुर्ती और स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की ये वीडियो हमारी यहीं तक। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू।